क्लास 8 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 करेंगे कुछ क्वेश्चंस। इसमें 3 क्वेश्चंस है, तीनों क्वेश्चन इसमें देखते हैं। पूछा क्या, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है आपका बेसिक, इसमें आप परिचित होंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है आपका, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 12x, 36। इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है। 12x को क्या लिख सकते हैं आप, 2 × 2 × 3 × x, इस तरीके से लिखा जा सकता है। उसी तरीके से अगर 36 को लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3। जब इसका फैक्टर निकालें कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। कॉमन फैक्टर CF से इंडिकेट कर रहा हूँ। कॉमन फैक्टर कैसे लिखेंगे, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो एक तो कॉमन 2 हो गया। 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 यहाँ पे भी आ रहा है, एक कॉमन आपका 2 हो गया। 3 और 3 दोनों में कॉमन है, तो एक 3 आपका यहाँ से कॉमन कर लीजिए। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आपको कॉमन है। इसमें x है तो 36 में x नहीं है, 36 में लास्ट में 3 है तो 12x में कोई 3 नहीं है। यानी कॉमन फैक्टर आपका क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 3 जा 12, ये इसका क्या हो जाएगा आपका कॉमन फैक्टर। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में क्या बोला आपका, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या बोला आपको, 2y, 22xy, 2y, 22xy। इसी तरीके से लिख लिया, 2y को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × y, एंड 22xy को क्या लिख सकते हैं, 2 × 11, 22 के लिए, एंड xy को हम क्या लिख सकते हैं, x × y। इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढिए, 2 और 2 दोनों में कॉमन है, एक तो 2 बाहर करिए, y एंड y दोनों में कॉमन है, एक y बाहर कीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका 2y, दोनों का कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में क्या बोला आपका, क्वेश्चन नंबर 3, एक तो आपको 14pq एंड आपका एक नंबर क्या लेना आपका 28p²q², इस तरीके से। एक साथ इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर बड़े नंबर हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 14 × p × q। 28 चूँकि 14 के टेबल में आता है तो क्या लिख सकते हैं, 14 × 2, एंड p⁻2 को क्या लिख सकते हैं, p × p, एंड q⁻2 को भी क्या लिख सकते हैं, q × q। कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। कॉमन फैक्टर क्या क्या बनेगा आपका इन दोनों में, कॉमन फैक्टर देख लीजिएगा। एक तो आपको 14 और 14, q एंड q दोनों में क्या दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या लिखेंगे, 14q। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4th में क्या बोला आपका, 2x, एंड दूसरा नंबर क्या लेना आपको, 3x²। 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 × x, एंड 3x² को क्या लिख सकते हैं, 3 × x। इन दोनों में कॉमन देखिए, 2 तो इसमें है, 2 इसमें नहीं है, केवल x ऐसा मिल रहा है जो दोनों में आपको कॉमन आ रहा है, तो दोनों को कॉमन फैक्टर हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला आपका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या बोल रहा है, 2x एंड 3x², 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा और सुधार लीजिएगा, इसमें एक और नंबर आपका गिवन है, फिर से थोड़ा इसको आप देख लें। 2x क्या लिखे, 2 × x, 3x² को क्या लिख सकते हैं, 3 × x। इसमें एक और नंबर दे दिया आपका 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। अब तीनों में कॉमन देख लें, तीनों में कॉमन आपका कुछ भी नहीं आ रहा है। 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है, 2 अगर x इसमें है तो x इसमें भी है, आपको 4 में x नहीं आ रहा है। यानी अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिखे तो इस कंडीशन में कॉमन फैक्टर हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5th में क्या आपको 6abc, इसको क्या लिख लीजिए, 6 × a × b × c, एंड 24 क्या आपका ab², इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 2 × 2 मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं, a, एंड b⁻2 को क्या लिख सकते हैं, b × b। एक नंबर आपका क्या है, 12a²b, इसको क्या लिखिएगा, 6 × 2, a² को हम लिख सकते हैं a × a, और इंटू में क्या कीजिएगा, b। कॉमन फैक्टर देखिए, 6 6 6 तीनों में आ रहा है, कॉमन कर लीजिए। a आपका फर्स्ट में भी है, a आपका सेकंड में भी, a आपका थर्ड में भी, तो ये कॉमन क्या आ जाएगा आपका a। b भी देख लीजिए, आपको b फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, और आपका थर्ड में भी आ रहा था। एक और नंबर कौन सा बाहर निकलेगा आपको, b, यानी इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, 6ab। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में क्या बोल रहा है आपका, 16x³ एंड आपका -4x² एंड क्या आपको 32x। इसको आप लिख सकते हैं 16, 4 एंड 32, दोनों आपको, तीनों नंबर आपको 4 के टेबल में आता है, तो इस तरीके से लिख लीजिए, 4 × 4 x³ यानी x × x। इसको क्या लिख सकते हैं, -4, और x² को क्या लिख सकते हैं, x × x। 32x को क्या लिख सकते हैं, 4 × 8 इंटू में क्या कर सकते हैं, x कर सकते हैं। कॉमन फैक्टर देखिएगा, 4 4 4 तीनों में, x तीनों में आ रहा है, तो क्या कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, 4x हो जाएगा। इसका 7th पार्ट देखिए, 7th पार्ट में क्या बोला आपका, 10pq, नंबर लिख लें 20qr,
एंड आपका क्या नंबर आपको 30 RP। तीनों नंबर 10, 20, 30, 10 के टेबल में आता है। तो इसी तरीके से लिख लिया आप 10 मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई Q, और छोटे छोटे नंबर्स में इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अगर बड़ा नंबर आपको डायरेक्ट दिख रहा है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 2 एंड Q इंटू क्या लिख सकते हैं R। 30 को क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 3 एंड R मल्टीप्लाई P। कॉमन फैक्टर देखिए, नंबर तो आपका दिख रहा है 10, 10, 10 तीनों में आ रहा है, तो एक तो कॉमन फैक्टर 10 आ गया। P आपका कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें P है, सेकंड वाले में नहीं है। Q अगर फर्स्ट और सेकंड में है तो थर्ड में नहीं है, यानी इसका कॉमन फैक्टर केवल हम क्या बोल सकते हैं 10। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला आपसे, कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन सेकंड में आपका क्या बोल रहा है। इसका कुछ और पार्ट देखें, 8th पार्ट में क्या बोला आपका 3x³ y³ इसको जब सॉल्व कीजिएगा क्या लिखिएगा 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x एंड y³ को क्या लिख सकते हैं y इंटू वाई इंटू वाई। उसी तरीके से आपका एक और नंबर क्या गिवन है आपको 10x³ y², इसको क्या लिख सकते हैं 10 को 2 5 जा एंड x³ x मल्टीप्लाई x एंड y इंटू वाई। कॉमन फैक्टर देखिए, नंबर तो कोई कॉमन है नहीं, 3 इसमें 2 आ रहा है, x 3 बार ही आ रहा है, इसमें भी x कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो 3x को क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए। y इसमें भी 2 बार आ रहा है, y इसमें भी 2 बार आ रहा है, तो दोनों y को बाहर निकाल लीजिए। एक साथ कैसे लिख सकते हैं x³ इंटू क्या लिख सकते हैं आप y², ये दोनों में क्या आ रहा है आपका कॉमन आ रहा है। क्वेश्चन देख ले 3x², सॉरी इसमें क्वेश्चन थोड़ा सुधार लें आप, ये 3x क्यों नहीं है बल्कि आपका 3x² है। 3x² अगर कॉमन है तो यहाँ से थोड़ा इसको क्या करेंगे x मल्टीप्लाई x लिखें, यानी दोनों में अगर कॉमन देखेंगे तो x 2 बार x 2 बार, तो केवल 2x को लिखिए, एक x को यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या बनेगा आपका x² y² आपका कॉमन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है फैक्टराइज। फर्स्ट में क्या बोला आपको 7x - 42, इसका क्या निकालना है आपको फैक्टर निकालना है। डायरेक्ट कर लें, अब 7x को रहने दें, 42 को क्या लिख सकते हैं 7 6 जा 7 दोनों में कॉमन है तो 7 कॉमन कर ले, यहाँ से क्या बचेगा आपका x एंड यहाँ से 7 कॉमन कीजिएगा क्या बचेगा आपका 6, इसका फैक्टर निकल के आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या बोला आपको 6p माइनस का 12q, क्या लिख सकते हैं 6p रहने दें, 12 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2 एंड इंटू में क्या लिख सकते हैं q। कॉमन देखिए 6 एंड 6 दोनों जगह से कॉमन है तो कॉमन कीजिए, यहाँ से क्या बचेगा आपको p एंड यहाँ से क्या बचेगा आपको 6 कॉमन होने के बाद माइनस का 2q, ये आपका क्या बन जाएगा आपका आंसर बन जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या बोला आपसे 7a² प्लस का क्या आपका 14a, इसको कैसे कीजिएगा 7a² a इंटू ए लिख दीजिए, 14 को क्या लिख सकते हैं 7 2 जा इंटू में क्या लिखिएगा a। अब फैक्टराइज करना है तो कॉमन देख लें 7 यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, a इसमें भी है, ये आपका सेकंड में भी है, a आप कॉमन कर लें, यहाँ से क्या बचेगा आपका a बच जाएगा एंड यहाँ से 7 और a कॉमन हो गया तो क्या बचेगा आपका 2 बचेगा, ये इसका फैक्टर हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या बोला आपका माइनस का 16z प्लस का 20z³। इस टाइप के क्वेश्चन में देख ले 16 और 20 किसके टेबल में आता है, दोनों 4 के टेबल में, यानी 16 को आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 एंड z है तो z लिख दे। उसी तरीके से 24 के टेबल में कहाँ पे आता है 5 जा पे z³ यानी क्या लिख सकते हैं z इंटू z। कॉमन देखें 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, कॉमन करें, z इसमें भी है z आपका इसमें भी है, कॉमन कर ले, यहाँ से क्या बचेगा 4 एंड z कॉमन हो गया तो क्या बचा आपका माइनस का 4 प्लस यहाँ से 4 एंड z कॉमन हो गया तो क्या बचा आपका 5 एंड z², ये आपका क्या बनेगा आपका आंसर बनेगा। फिफ्थ पार्ट देखिए, इसका फिफ्थ पार्ट में क्या बोला आपका 20l² m प्लस क्या आपको 30al m। 20 आपको कॉमन दिख रहा है, एक तो 20 बाहर करें, l इसमें 2 टाइम्स, l इसमें सिंगल टाइम्स, एक l को कॉमन कर लें, क्या बचेगा यहाँ से l पावर 2 था, एक l को हमने कॉमन कर लिया तो l बचा एंड साथ में क्या बचेगा m दोनों में आ रहा है तो m को भी क्या कर लें आप कॉमन कर लें। 20l² m में 20l m कॉमन कर लिया तो फर्स्ट पार्ट में आपका क्या बचेगा सिंगल l प्लस 20l m हमने इसमें से क्या कर लिया कॉमन कर लिया तो यहाँ से क्या बचा आपका a, ये आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में क्या आपका 5x² y माइनस का 15xy², कैसे करेंगे दोनों, ये 5 के टेबल में आता है, 5 कॉमन कर लें, x 2 टाइम्स एक सिंगल टाइम्स, एक x को कॉमन कर लें, y सिंगल टाइम y 2 टाइम एक y को भी कॉमन कर लें। अब यहाँ से क्या क्या कॉमन हो गया आपको 5xy, यानी यहाँ से क्या बचेगा आपको सिंगल x माइनस 5 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है 3 पे, तो ये तो नंबर तो 3 बचेगा एंड आपने x और y2 में से एक y को अपने कॉमन कर लिया, क्या बचेगा आपको सिंगल y, ये आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसका
7 में क्या बोला आपको 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। इसमें बस नंबर कॉमन कर सकते हैं, दोनों 10, 15 एंड 20 किसके टेबल में आता है 5 के टेबल में, तो 5 कॉमन कर लें। यहाँ से क्या बचेगा आपको 2a² माइनस 5 के टेबल 15 कहाँ पे 3 पे, तो 3b² एंड 5 के टेबल में 20 कहाँ पे 4 पे, तो 4c²। ये आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 माइनस 4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको 4a² a एंड a। कॉमन क्या कर सकते हैं 4a कॉमन कर लें, क्या बचेगा यहाँ से माइनस का a, यहाँ से जब 4a कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा आपको प्लस का b, एंड इसमें से जब 4a कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा माइनस का c। नाइन्थ पार्ट क्या बोल रहा है आपका x² yz प्लस xy² प्लस xyz²। कैसे कॉमन करेंगे, x 2 टाइम्स, x सिंगल टाइम्स, x यहाँ पे सिंगल टाइम्स, यानी सिंगल x को आप कॉमन कर सकते हैं। जो सबसे कम बार आ रहा है उसको आप कॉमन कर लें। y एक बार, y यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, y यहाँ पे सिंगल टाइम्स एक y को कॉमन कर लें। z 1 टाइम्स, z 1 टाइम, यहाँ पे z 2 टाइम, एक z भी यहाँ से कॉमन हो जाएगा। इसमें से आपने x y z कॉमन कर लिया, क्या बचा आपका x। इसमें से आपने x y z कॉमन कर लिया, क्या बचा आपको सिंगल y, और यहाँ से x y z कॉमन करेंगे क्या बचेगा सिंगल z। ये आपका क्या बनेगा आंसर बनेगा। 10th पार्ट देखिए क्या बोला आपका ax² प्लस bxy² प्लस cxyz। इसमें केवल x आपको कॉमन दिख रहा है, x आपका 2 टाइम्स, x कितने बार आ रहा है सिंगल टाइम, x आपका सिंगल टाइम्स, y सिंगल टाइम, y इसमें 2 टाइम, y इसमें सिंगल टाइम, यानी कॉमन क्या कर सकते हैं इसमें x इंटू वाई कॉमन कर सकते हैं। ये तो बचा रह जाएगा, x 2 टाइम में आपने सिंगल x को कॉमन किया, क्या बचा आपका x, y तो हमारे पास कॉमन है तो y को हम क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ से देखें आप क्या क्या x एंड y कॉमन हो गया तो क्या बचे आपको b एंड y। इसमें देखिएगा आपको x y कॉमन है तो क्या बचे आपको cz। तो ये आपका आंसर बन जाएगा x y इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस cz। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, 3 में क्या बोले आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपको फैक्टर निकालना है। फैक्टर कैसे निकालेंगे थोड़ा इसमें भी देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 3 पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला आपको x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करें। इसमें करना क्या होता है, अगर आपको 4 नंबर्स इसमें देख रहे हैं, 4 टर्म्स दिख रहे हैं, तो दो का आपका पेयर बना लीजिए। 8 8 इनको एक साथ रहने दीजिए, इनको एक साथ रहने दीजिए। इन दो में देखिएगा x 2 टाइम्स आ रहा है, x सिंगल टाइम्स आ रहा था। अब यहाँ से कॉमन क्या कर सकते हैं x, इन दोनों में से x कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से x बचेगा। यहाँ से जब x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा आपका y बचेगा। आगे कोशिश ये करना होता है कुछ ऐसे नंबर्स बाकी पेयर में से करें कि ब्रैकेट में सेम यही चीज़ दिखे। तो इन दोनों में 8 कॉमन कर लीजिए, 8 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से क्या बचेगा आपका x, एंड यहाँ से 8 कॉमन करने पे क्या बचेगा प्लस का y। अब देखिए यहाँ भी ब्रैकेट में x प्लस y। अब x प्लस y को कॉमन कर लें। अगर यहाँ से x प्लस y आपने कॉमन किया तो यहाँ से क्या बचा आपका x, एंड यहाँ से अगर आपने x प्लस वाई कॉमन किया तो क्या बचा आपको प्लस का 8। ये आपका क्या बनेगा आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सेकंड में क्या बोला आपसे। सेकंड देखें, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। देखिएगा ध्यान से, इसमें 15xy एंड ये माइनस 6x, 15 और 6 में से क्या कॉमन कर सकते हैं आप 3 कॉमन कर सकते हैं, एंड x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो x क्या कर लीजिए कॉमन कर लिया, 3x को कॉमन कर लीजिए। 3 5 जा यानी 5 बचेगा, x कॉमन है तो क्या बचेगा आपको y, माइनस से माइनस दीजिए, x तो कॉमन है तो x वाला टर्म तो बचेगा नहीं। 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 2 पे, तो यहाँ से क्या बचेगा आपको 2। सेम चीज़ को अगर ब्रैकेट में बचाना है तो इसमें से प्लस 1 कॉमन कर लीजिए। आगे क्या बचेगा आपका 5y में से 1 कॉमन कीजिएगा तो 5y रहेगा, और माइनस का 2 यहाँ से भी 1 कॉमन करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों जगह ब्रैकेट में क्या आपका 5y माइनस 2 है, 5y माइनस 2, यहाँ से क्या बचेगा आपको 3x, एंड यहाँ से क्या आएगा आपको प्लस का 1। ये आपका आंसर बनेगा। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या बोला आपको ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे, दोनों जगह से क्या कॉमन कर सकते हैं x, क्या बचेगा आपका a प्लस b। इन दोनों जगह देखिए माइनस y, यहाँ से माइनस y कॉमन कर लें। जैसे आप माइनस y कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से बचेगा a, एंड ये माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा आपका प्लस। हमने y कॉमन कर रखा है तो क्या बचेगा आपका b। दोनों ब्रैकेट में a प्लस बी है तो a प्लस बी को बाहर कर लें। यहाँ से a प्लस बी बाहर करेंगे तो क्या बचेगा आपका x, एंड यहाँ से a प्लस बी बाहर करें तो क्या बचेगा आपको माइनस का y। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या बोला आपको 15pq
प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसमें आपको PQ, इसमें आपको P और Q, तो इसमें कोशिश ये कीजिए कि PQ के साथ P या Q वाला टर्म लेकर चलिए साथ में। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 15PQ एंड इसके साथ ये रख लीजिए 25P प्लस का इन दोनों को एक साथ कर लीजिए 15 प्लस में क्या कर सकते हैं 9Q कॉमन। देखिए 15 एंड 25 किसके टेबल में आता है 5 के टेबल में, 5 कॉमन कर ले, P यहाँ से भी, P यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ से बचेगा क्या आपका Q एंड ये 5 के टेबल में 25 कहाँ पे आएगा आपका 5 पे, P तो हमने कॉमन कर रखा है। इन दोनों में देखिएगा ध्यान से ये क्या कॉमन करना पड़ेगा आपको 15 प्लस क्या बना आपका 9Q, 15 प्लस 9Q। यहाँ से अगर आप 3 कॉमन करते हैं, 3 कॉमन आप नहीं कर सकते हैं। अगर 5 यहाँ से देखिएगा 5 कॉमन करने पर यहाँ पे क्या बचा आपको 3Q, 5 के टेबल में 15 कहाँ पे आएगा आपको 3 पे आएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 3Q प्लस 5। यहाँ से आप क्या कर लें 3 कॉमन कर लें। जैसे ही आप 3 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से तो आपको 3Q बचेगा एंड ये 15 3 के टेबल में कहाँ पे आता है 5 पे। अब ब्रैकेट देखिए 3Q प्लस 5, 3Q प्लस 5, 3Q प्लस 5 को क्या कीजिए कॉमन कीजिए। यहाँ से क्या बचेगा फर्स्ट ब्रैकेट के पास से 5P एंड प्लस का क्या बचेगा आपका 3, प्लस का क्या बचेगा 3। फिफ्थ पार्ट देखें एंड इसका लास्ट पार्ट है आपका ये Z माइनस 7 प्लस 7XY माइनस XYZ। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो एक जैसे टर्म को एक जगह पे कर लीजिए, Z एंड माइनस XYZ एक जगह पे लिख सकते हैं। ये Z माइनस XYZ, 7 वाले टर्म को माइनस का 7 प्लस का 7XY हमने इसको एक जगह पे लिख लिया। कैसे कॉमन कीजिएगा, Z यहाँ पे भी है, Z यहाँ पे भी है, Z कॉमन कर लें, क्या बचेगा यहाँ से Z में Z कॉमन करेंगे तो 1, यहाँ से Z कॉमन करिएगा तो क्या बचेगा XY। आगे देखिए यहाँ से 7 और 7 कॉमन दिख रहा है तो -7 कॉमन कर ले कि यहाँ के 1 प्लस में तो 1 प्लस में बचाना है। जैसे -7 में से -7 कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा आपको 1 एंड ये माइनस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस मिलकर क्या बनेगा -7। इसमें से कॉमन कर लिए तो यहाँ से क्या बचेगा आपको XY। अब दोनों जगह ब्रैकेट में क्या आपका 1 माइनस XY। अब यहाँ से क्या बचेगा आपको Z एंड माइनस का क्या होगा आपका 7। ये आपका था एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 3। इसमें 3 क्वेश्चन है, फैक्टर्स वाले क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें आप ध्यान से करें, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखें इसमें कैसे क्या करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। थैंक यू।